और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 31। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और करा इसका समाकलन करिए तो समाकलन का साइन होता है इस तरीके से इंटीग्रेशन का। हम लोग आई बराबर लेट करके सॉल्व करते हैं, तो आई बराबर और एक्स के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, इसके सापेक्ष हमने लिख दिया। हम आपको बता रहे हैं कि 7.2 में हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम करते क्या है, किसी एक को मानते हैं तो दूसरा हमारा आसानी से आ जाता है। तो हम ये देखेंगे किसको माने कौन आ जाएगा। तो हम क्या काम करते बच्चे, थोड़ा सा ऐसे लिख देते ताकि आपको बातें जो है वो समझ में आने लगे। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई बराबर यह हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसका होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि जब मैं गुणा करूंगा तो वापस से यही चीज आ जाएगी। आप समझिएगा ध्यान से। यदि मैं 1 प्लस कॉस एक्स को मान लूं, आसानी से हमारा साइन एक्स डी एक्स मान लेते हैं। माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, 1 कांस्टेंट है, हो जाएगा 0। कॉस एक्स का यदि हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और जब एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपान डी टी। अरे अवकलन करते, समाकलन नहीं करते। cos का माइनस साइन एक्स डी एक्स, और जब x का करेंगे तो डी एक्स अपान डी टी, और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। हमारे काम का है साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी से उधर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो चलिए अब हम क्या काम करते हैं, सबका रख देते हैं मान। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ 1 था तो 1, अरे बच्चे इतने को हमने क्या माना है t, तो जाएगा t, इस पर 2 घात थी तो 2 घात, साइन एक्स डी एक्स बराबर का है माइनस डी, तो जाएगा माइनस डी। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। आई बराबर माइनस को हम बाहर कर लिए 1, देखो अगर इसकी बात करें हम, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t के घाते -2 dt। ये हो गया x के पावर n के जैसा। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। i बराबर हो जाएगा बच्चे माइनस, इसमें क्या होता है, एक जुड़ता है, हम आपको समाकलन सिखाए हुए हैं, -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस एक कांस्टेंट c जोड़िए। ठीक, तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। i बराबर हो जाएगा -2 में से प्लस से घट जाकर हो जाएगा t के पावर माइनस टी के पावर -1 अपान -2 में से +1 घटा तो -1, माइनस से माइनस कट गया। ठीक, तो प्लस एक कांस्टेंट c। आई बराबर हो गया हमारा t के पावर -1, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। आई बराबर हो जाएगा 1/t प्लस एक कांस्टेंट c। आई बराबर हम t का वापस से मान रख देते हैं। t को हमने माना था 1 प्लस कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट c। यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ऑनलाइन यदि आप डायरेक्ट इसे पढ़ने आते हैं तो हमें लगता है कि आपको समझ में आए या नहीं आए इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले पिछला जितना भी क्लास है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तब इसको पढ़िएगा तो सारी बातें समझ में आने वाली हैं। और यदि आप डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं। हमने 7.1 का इंट्रोडक्शन कवर किया है, 7.1 को 2 पार्ट में, 7.2 का ये शायद चौथा पार्ट है, इससे प्लस और ये चौथा पार्ट हम कवर कर रहे हैं। तो 3 पार्ट हमने कवर कर लिया, वो जा करके देख लीजिए, फिर इसको पढ़िएगा, कहीं भी समस्या नहीं होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 32 समझते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन बच्चा है हमारा 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। थोड़ा ध्यान से समझो। अब अगर हम बात करें तो ऐसे हमने समाकलन नहीं पढ़ा है कि मैं
वन अपान का समाकलन कर सकूं। इनमें ऐसे समाकलन नहीं पढ़ा है। दूसरी बात, अगर हम 7.1 में बात करें तो हमें ऐसा कुछ दिया जाता था, जो हमने अवकलन पढ़ा था उसी का उल्टा दिया जाता था, हम समाकलन आसानी से कर देते थे। 7.2 में हम ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसका हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से मान कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद, अभी तक हमने क्वेश्चन जो किया, किसी एक को मानते थे, कोई एक आ जाता था। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, अगर किसको मान रहे हैं तो कोई आएगा ही नहीं। अगर मान भी रहे हैं कि 1 + cot x को चलो हम t मान रहे हैं, एडवांस में हम अगर अवकलन करेंगे इसका, cosec स्क्वायर x dx मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा cosec माइनस cosec स्क्वायर x dx, नीचे आ जाएगा t भी। तो अब क्या करेंगे, मतलब वो भी एडवांस से मिल जा रहा है, यानी मान करके अभी कोई फायदा होने वाला नहीं। इसका मतलब है कि हमें इसे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम जैसा समाकलन वगैरह जानते हैं वैसा कर सकते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं दिमाग लगाऊंगा। बच्चे बात, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये दिमाग लगाऊंगा कि मैं इस सवाल में क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा इस सवाल में मैं एक चीज के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैंने देखा कॉट है, हमने पढ़ा है फार्मूला, cos अपान साइन होता है, यही तोड़ सकता हूँ बस। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कुछ और मैं कर सकता हूँ। जो जितना रास्ता नजर आ रहा है उतने पर काम करते हैं, आगे का रास्ता खुद ही नजर आएगा। तो हो गया हमारा 1/1 प्लस cos x अपान साइन x। अब फिर से हमने सोचा कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर से हमने देखा कि अब मैं लस ले सकता हूँ, तो फिर लस ले लेता हूँ। आई बराबर, ये बच्चे समझिए, 1/, इधर हो जाएगा साइन x, प्लस सॉल्व करेंगे तो cos x अपान साइन x dx। फिर से हमने वही बात सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने देखा ये बटे के बटे है, पलट जाएगा, तो जहां तक काम बनना वहां तक बना लिया। आई बराबर साइन x चला जाएगा ऊपर, अपान में हो जाएगा साइन x प्लस cos x dx। फिर से हमने सोचा क्या मैं अब मानकर कर सकता हूँ, मैंने देखा कि चलो अच्छा देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो सकता है मानकर कर ही। अगर मैं साइन को मानता हूँ तो समझिएगा ध्यान से, साइन x का अगर मैं मानता हूँ बराबर t, अवकलन करूंगा तो cos x dx अपान dt बराबर 1, इधर किए तो cos x dx बराबर dt। और हमारे पास कहीं भी cos x dx नहीं है, कहीं का अकेले में कहीं नहीं, ये मैं साइन को अकेले नहीं मान सकता हूँ। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, बात ना करें, अब आपके मन में आ रहा होगा विचार कि cos को मान सकते, तो cos x को अगर मानते हैं t, अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x dx बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं dt हो जाएगा, भाग कर देंगे तो साइन x dx बराबर माइनस dt। तो साइन x dx तो हमारे पास है, और इस cos की जगह हमने माना है t। चलो यहाँ से ध्यान से यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने साइन x dx तो हमारे पास है, dt रख देंगे, इसको हमने माना है t रख देंगे, इसको क्या रखेंगे, यानी मैं अभी भी मानकर नहीं। अगर आपको पूरा मानेंगे तो और समस्या हो जाएगी। साइन x प्लस cos x का जब अवकलन करेंगे, इसका हो जाएगा cos x dx अपान dt, इसका हो जाएगा माइनस साइन x dx अपान dt, और इसका हो जाएगा 1, और समस्या हो जाएगी। यानी अब भी मैं मान नहीं सकता, अभी मैं मान रहा हूँ, किसी एक को मानने पर कोई दूसरा नहीं आ रहा है। तो अब मैं दिमाग लगाऊंगा थोड़ा सा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा। डोंट टॉक टू ईच अदर, अकेला एंड विनय, लुक एट द व्हाइट बोर्ड बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। ठीक, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमने क्या काम किया मुन्ना, देखो, अगर हमने पढ़ा है कि कोई इक्वेशन है, कोई भी चीज हो, समान चीज से गुणा करें, भाग करें, जोड़ें, घटाएं, इफेक्ट नहीं पड़ता इक्वेशन। तो हम क्या काम करते हैं, हमने 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी क्या किया, गुणा किया। 2/2 से हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया। ये देखो ऐसे किया, 1/2
और ये हो गया 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, देखो इस 2 का हमने अंदर गुणा कर दिया, इस नीचे वाले 2 को बाहर कर दिया, फिर dx। फिर से समझो रोहित पाल, आई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये कई साइन है, तो 2 बार इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। हमने कहा हम इसको इसके जैसा बना दे, थोड़ा सा हम इसको इसके जैसा बना दें, कुछ कहानी बन जाएगी। तो समझो ध्यान से, हमने इसके जैसा बनाने के लिए किया क्या, आई बराबर 1/2। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझो, हमने कास जोड़ा भी और कास घटाया, कास जोड़ा भी और कास क्या किया, घटाया। तो समझिएगा, ध्यान करो, ये हमने किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ये हमने जोड़ दिया, ठीक, और ये हमने क्या काम किया, प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स को ये घटा दिया, बस समझ, अपान कहाँ के बच्चे, जो अपान में हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, अगर इतने को चाहें तो हम एक ब्रैकेट में कर लें और इतने को चाहें तो एक ब्रैकेट में कर लें, कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। चल, तो फिर हमने क्या काम किया, आई बराबर, इसको हमने कर दिया अलग अलग, इसको किया हमने अलग अलग, जब यहाँ ब्रैकेट कर लेते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इसको हमारा हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन दे दिया यहाँ dx। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज कट जाएगा, सेम टू सेम है, या भी रहेगा dx। ठीक, सेम टू सेम है तो कट जाएगा। आई बराबर हो गया हमारा 1/2 बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx, 1 बचाने तो 1 dx प्लस इंटीग्रेशन। देखो अब मैं देखूंगा कि क्या मैं इसको मान लूं, ये चीज आ सकता है क्या, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हमने माना t, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, और इसमें भी बात बताइए, इसका हो जाएगा dx अपान dt, फिर हो जाएगा cos x का माइनस साइन एक्स, और x का हो जाएगा dx अपान dt, इसका हो जाएगा dx अपान dt को हमने कॉमन कर लिया, ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स dx अपान dt इक्वल टू 1, उधर गुणा कर देते हैं, तो cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हमने देखा कि अगर हम नीचे वाले को हर को मानकर अवकलन करते हैं तो ऊपर वाला आ तो रहा है लेकिन साइन की चेंजिंग है। हमने सोचा अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें, अगर माइनस हम कॉमन कर लें तो कास हो जाए प्लस जो आएगा, साइन हो जाए माइनस जो आएगा। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं, माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ बाहर आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा cos x प्लस का, और ये जाएगा माइनस का साइन x अपान साइन x प्लस cos x dx। एक स्टेप और समझ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई बराबर 1/2 1 dx बड़ा ब्रैकेट रहेगा, वन dx माइनस, ये बच्चे इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आती है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, तो अब हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं ये चीजें जो यहाँ लिखा मैंने बस यहाँ लिखा ही है, यहाँ लिख देंगे माना क्या हमने साइन एक्स, ये देखो साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर हमने मान लिया टी। साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपान डी टी, प्लस का देखो कास एक्स का करेंगे तो माइनस साइन, तो प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस साइन, और जब एक्स का करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी, और टी का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा 1। यहाँ से हमने कॉमन कर लिया डी एक्स अपान डी टी, हो गया कास एक्स, यहाँ बचा कास एक्स, यहाँ बचा माइनस साइन एक्स, और डी एक्स अपान डी टी को हमने कॉमन कर लिया था। फिर हमने डी टी से क्या किया, अब हमारा आएगा क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं, मान रख देते हैं सबका, माइनस कॉमन तो किया ना पहले से ही, वहां बना लिया सवाल, क्या नीचे लिख, यानी ये चीज आपको ये यहाँ ले आकर लिखनी है ऐसे, ठीक है, बीच की चीज है। आई बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, अब इसका अवकलन कर ही देते हैं, इसका अवकलन करेंगे यक्स के रिस्पेक्ट हो जाएगा यक्स, सॉरी समाकलन करेंगे हो जाएगा यक्स, 1/2 इसका हो गया यक्स। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, माइनस इसकी बात करें हम हो जाएगा 1, इतने पूरे को हमने क्या माना है टी, 1/t, और इतने पूरे का मान क्या आया है डी टी, हो जाएगा डी टी। हमारे पास जगह नहीं है तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और फिर मिटा करके इधर तो समझिए क्या आएगा, फाइनल हमारा आ चुका है, बस थोड़ा सा है। तो ये हमारा बनेगा कुल मिलाकर के बच्चे देखो, इसका समाकलन जब करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट एक्स माइनस 1/t होता है log t, तो जाएगा log t, और अब ये समाकलन का साइन हट चुका है, जैसे ही हटेगा वहां एक कांस्टेंट तुरंत c जोड़ देंगे और 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई बराबर हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 log t प्लस एक कांस्टेंट c, t की वैल्यू रख देते हैं, तो आई बराबर 1/2 x माइनस 1/2 log t को हमने क्या माना था साइन x प्लस कॉस x और एक कांस्टेंट c था, तो ये हमारा समाकलन। ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना था, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिया था, और धीरे धीरे हम इस एक्सरसाइज को समाप्ति के कगार पर हैं। जैसे जैसे समाप्ति के कगार पर हम पहुंचते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एडवांस करता चला जाता है। कैसे सोचेंगे कि इतना बड़ा। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 33 समझते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम 32 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, बस उसमें कॉट था, इसमें क्या है टैन। देखो बच्चे ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम खास बता दें क्योंकि तो सेम वैसे है। इसको करेंगे तो 1/1 माइनस टैन होता है साइन अपान कॉस एक्स dx, और यहाँ समझो चिल्ला सा लेंगे तो हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस साइन x अपान cos x dx। आई बराबर हो जाएगा cos चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा cos x अपान cos x माइनस साइन x dx। जैसे उसमें 2 से गुणा भाग किए जैसे इसमें भी कर देंगे। आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 cos x अपान cos x माइनस साइन x dx। इसको 2 बार तोड़कर लिख देंगे। आई बराबर हो जाएगा 1/2 cos x प्लस cos x अपान cos x माइनस साइन x dx। हमको नीचे हर के जैसा बनाना है तो सेम चीज क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सेम चीज घटा देते हैं। पहले हम क्या काम करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन का काम करेंगे, साइन को घटा देते हैं, साइन को जोड़ भी देते हैं। तो चलिए हो जाएगा cos x माइनस साइन x, फिर ये cos x जैसे था वैसे प्लस ये साइन को हमने जोड़ दिया और ये cos को ऐसे रहने दिया। ये देखिए साइन को घटाया भी, साइन को जोड़ा भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपान cos x माइनस साइन x,
ये बच्चे इसको अलग अलग कर देंगे हम। आई बराबर हो जाएगा dx, आई बराबर हो जाएगा 1/2। ये बच्चे समझिएगा, इसको जब इसके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपान cos x माइनस साइन x, फिर हो जाएगा प्लस साइन x प्लस cos x अपान cos x माइनस साइन x, और इसको भी ब्रैकेट कर देते हैं dx। ये चीजें सेम है, एक दूसरे से कट जाएंगी, ठीक। इसको हम अलग अलग कर देते हैं। आई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, फिर प्लस 1/2 से गुणा भी कर देते हैं। 1/2 जो उस बार ब्रैकेट रखे, इस बार ब्रैकेट नहीं रखे हैं, तो जाएगा हमारा साइन x प्लस cos x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/cos x माइनस साइन x, और इसको हम लिख देते हैं इंटू साइन x प्लस cos x dx। जैसे उसमें हर को माने थे अंश आ गया, जैसे यहाँ भी आ जाएगा। आई बराबर हो जाएगा बच्चे 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2, इसको भी कट करके मान लेते हैं। माना ये बच्चे माना cos x माइनस साइन x बराबर t, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा फिर x का करेंगे तो dx अपान dt, इसका करेंगे साइन का होता है cos x, तो cos x, और जब dx का करेंगे x का करेंगे तो हो जाएगा dx अपान dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1। हमारे काम का है साइन x प्लस cos x dx, तो हम क्या काम करते हैं माइनस dx अपान dt को कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन x, और फिर हो जाएगा प्लस का cos x, और हमने कॉमन किसको किया, कॉमन किया माइनस dx अपान dt बराबर 1। हमारे काम का है साइन x प्लस cos x dx, इस माइनस dt से उधर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा साइन x प्लस cos x dx बराबर माइनस dt। सबकी वैल्यू वहां रख देते हैं। आई बराबर 1/2, ये बच्चे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x के इसमें हो जाएगा कितना x प्लस 1/2, इसकी वैल्यू रखते हैं 1 इसका मान कितना है t, इसका हो गया माइनस dt, माइनस बाहर आ जाएगा तो आई बराबर बन जाएगा 1/2 x माइनस 1/2, 1/t होता है log t, log t प्लस एक कांस्टेंट c, वापस से t की वैल्यू रख देते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2, log t को हमने लेट किया था cos x माइनस साइन x प्लस एक कांस्टेंट c, सेम टू सेम वैसे था, बस टाइम दे दिया गया था, इससे थोड़ा सा इसको खास करा दिया गया। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 34 समझते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की यदि बच्चे हम बात करें तो 34 नंबर क्वेश्चन में भी हम किसी को भी मानकर किसी को नहीं ला सकते, इसका मतलब इसमें भी कुछ एडवांस लेवल का सोचना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या काम किए बच्चे, हमने बताया कि समान चीज से गुणा और भाग करें तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमने क्या काम किया, आई बराबर ये बच्चे √10x, समझ ध्यान से, ये था हमारे पास साइन x इंटू कॉस x, तो हमने इसमें जो है cos से गुणा और भाग कर दिया, क्योंकि समान चीज से गुणा भाग करेंगे कोई मतलब नहीं है। cos x से हमने गुणा किया और cos x से हमने भाग किया। इस cos को ले आकर मैं इस साइन के नीचे लगा दिया और इस cos में cos से गुणा कर दिया। आई बराबर हमारा हो गया √10x अपान साइन अपान cos का बनेगा 10x इंटू cos स्क्वायर x। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, ध्यान से।
अब यहाँ समझिए ध्यान से, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, मुन्ना समझो ध्यान से, इस तरीके से आई बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट tan x बटे अंडर रूट tan x इंटू अंडर रूट tan x, और इसको लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर x dx। अगर कहीं किसी को दिक्कत हो हम समझाएं, समझिएगा ध्यान पूर्वक। इस अंडर रूट tan x को हमने रहने दिया, अगर कोई चीज अंडर रूट से बाहर है हम उसे अंडर रूट में 2 बार लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, गुणा करूंगा 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक, तो कोई चीज अगर रूट से बाहर है हम उसे रूट में करके 2 बार लिख सकते हैं। तो हमने tan को लिख दिया अंडर रूट tan x इंटू अंडर रूट tan x, बाकी यहाँ ऊपर है 1 तो 1/cos स्क्वायर x। एक अंडर रूट tan x से एक अंडर रूट tan x कट गया और 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि sec का व्युत्क्रम होता है 1/cos। आई बराबर हो जाएगा बच्चे हमारे पास, देखो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक, जैसे नहीं तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक 1/√tan x, और ये हो जाएगा इनटू sec स्क्वायर x dx। बातें कंफर्म है? हमने पढ़ा कि tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर। अगर tan को मान लेते हैं आसानी से हमारा जो sec स्क्वायर x, तो माना tan x बराबर t, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और जब x का करेंगे तो dx/dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1। हमारे काम का है sec स्क्वायर x dx, dt से उधर गुणा कर देंगे, आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर का आ जाएगा dt। वैल्यू रखते हैं सबके, आई बराबर हो जाएगा 1/, इतने को हमने क्या माना है t, हो जाएगा 1/√t। इसका मान कितना का गया sec स्क्वायर x dx 1 dt। अब ये समझिएगा लप से log t मत कर दीजिए। ठीक, ये log t तब होता जब अंडर रूट में ना होता, तब ये अंडर रूट में है। यहाँ समझे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/t के पावर, जब अंडर रूट होता है उसका पावर होता है 1/2 dt। इसको ले जाएंगे ऊपर तो घात हो जाएगी माइनस, आई बराबर हो जाएगा t के पावर इंटीग्रेशन t के पावर -1/2 dt। अब इसका कर देंगे समाकलन, घात में एक जुड़ता है, आई बराबर हो जाएगा t के पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा -1/2 प्लस 1। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से, और प्लस एक कांस्टेंट c। अब समझो अगर मोहजबानी तुम जानते हो तो मोहजबानी जान लो और सॉल्व कर लेना। ये एक है, ये माइनस का आधा है, एक के निवेश आधा निकाला, कितना बचा आधा, 1/2 मतलब आधा। और चाहिए इसे देखो 2 1 के 2 तो जाएगा -1 प्लस 2/2, प्लस 2 में से एक घट गया, कितना आ जाएगा 1, 1/2 मतलब आधा बचा, हो जाएगा t के पावर 1/2, और नीचे भी बचेगा 1/2 प्लस एक कांस्टेंट c, और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आई बराबर हो जाएगा 2t के पावर 1/2 प्लस एक कांस्टेंट c, और जो 1/2 होता है उसको हम लिखते हैं अंडर रूट। क्या लिखते हैं? अंडर रूट। हो जाएगा आई बराबर, फाइनल हमारा आई बराबर हो जाएगा 2√t प्लस एक कांस्टेंट c। अब हम क्या काम करते हैं, आई बराबर 2√t का मान रख देते हैं, t का मान कितना है tan x प्लस एक कांस्टेंट, और हमारा ये भी समाकलन आ गया। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 34 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कम करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।